नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं स्टॉक्स का या म्यूचुअल फंड्स का, और इस गिरते हुए बाजार में किसी ने आपको यह कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं पुट खरीद करके, तो मेरी समझ कहती है कि आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार की आपको अपनी तरफ से कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा और इंट्रो में भी आपने सुना, मैं आपके साथ में एक बहुत ही मार्केट में रेलेवेंट और प्रेवलेंट एक मिथ है कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करें, पुट खरीदें, ये करें वो करें, ये सब चीजें बाजार में चल रही हैं और खास तौर पे इस गिरते हुए बाजार में तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो मेरी समझ कहती है इस पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो से मैं उस मिथ को बस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोगों के लिए ये आई ओपनर होगा, कई लोगों को इस वीडियो पे विश्वास ही नहीं होगा, कई लोगों का दिमाग तो कहेगा कि हाँ यार ये आदमी ठीक बोल रहा है, क्योंकि मैं आपके साथ में सारी बात फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे करूंगा। पर कई लोगों का ना दिल साथ नहीं देगा, क्योंकि उनके अपने पुराने बायस, पुरानी कहानियां, पुराने इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा प्रभावित हैं, इतने ज्यादा आपके ऊपर हैं कि कोई नई चीज आप अपने अंदर जाने नहीं देते। बड़ी पुरानी कहावत है, कुछ सीखने के लिए पहले कुछ आपको अनलर्न, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू यू मस्ट अनलर्न। बाल्टी पूरी भरी पड़ी है गंदे पानी से, उसमें ताजा पानी कैसे डाला जाए? पहले पुराना गंदा पानी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा मेरे भाई। पर चलो डिले नहीं करते हैं, आपको कुछ काम की चीज बताने की कोशिश करते हैं। आइए एग्जांपल से ही बात करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या। आइए मैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर चलता हूं और आपके सामने बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करूंगा ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए। आइए, ये मेरा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है। हम उस पर कुछ फिगर्स बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आइए, पहला थॉट ये था, या आज भी मान लेते हैं, हम आज की बात समझ करके चलते हैं कि आज आप बाजार में आए फॉर वॉट एवर रीजन। पहले वैसे तो ये एक्चुअली में आपको बात तब जाकर के फिट बैठेगी कि आपने सितंबर के अंदर में, सितंबर एंड में, क्योंकि उसके बाद से बाजार गिरना शुरू हुआ, 26,300-400 पर बाजार था। मान लेते हैं कि किसी कारण से आज ही वो दिन है और आप बाजार में आए और आपने निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। जो नाम मैं ले रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, जो फिगर्स आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं, ये कहीं पर किसी भी तरह से कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ये हर जगह पर काम करेंगे, हर स्क्रिप्ट में काम करेंगे, हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में काम करेंगे, हर जगह काम करेंगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, गारंटी है। आप किसी भी स्टॉक के अंदर में पोजीशन होल्ड करते हो, किसी इंडेक्स पे पोजीशन होल्ड करते हो, हर जगह पर सेम कहानी निकल करके आएगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल बेस्ड चीज है। ठीक है जी, आओ यहां चलते हैं। मैंने कुछ एक फिगर आपके सामने बना रखी है। ये क्या किया हमने, आपने निफ्टी के एक फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 22,000, मार्च का निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 22,267। एटीएम 22,250 भी हो सकता है, 22,300 भी हो सकता है, जो अच्छा लगे। 22,250 मान लेते हैं, इसका एटीएम 22,250 है। अब आपने क्या किया, आपने एक फ्यूचर को लॉन्ग किया। जब आप फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं ना, ये मैं आपको एक डमी पोजीशन बना करके दिखा रहा हूं, कुछ मैथमेटिकल आपके साथ में बात कंप्लीट करना चाहता हूं विद द होप कि आपको बात क्लियर हो जाएगी। आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म जाएं, और दिखा देता हूं। ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाएं, ऑर्डर्स में जाएं, बास्केट बनाएं। बास्केट में जाकर के मैंने कुछ नहीं किया, मैंने निफ्टी मार्क फ्यूचर को एक ऐड कर दिया, मैंने लॉन्ग कर दिया। मार्जिन लग रहा है मेरा 1,90,000 रुपए। एनालिसिस पर मैं गया, एनालिसिस करेंगे ना तो ये फोटो दिखेगी आपको। ये फोटो क्या कह रही है, देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस। देखिए, प्रॉफिट तो इसका अनलिमिटेड हो सकता है कि बाजार जितना मर्जी ऊपर जा सकता है, पर मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि निफ्टी कभी भी अपने जीरो लेवल से नीचे नहीं गिर सकता। पर हम इसको इससे ज्यादा नहीं खींचते, माफ कर देते हैं। लॉस कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता, क्योंकि जीरो से नीचे निफ्टी नहीं गिर सकता। निफ्टी 22,267 पॉइंट ही गिर सकता है। आपका मैक्सिमम लॉस
22,267 गुने में 75, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है क्योंकि मार्केट कैन गो टिल इंफिनिटी, पर चलो कोई बात नहीं, इनसे अनलिमिटेड लिखा है तो इसको मान लेते हैं, पर मान क्या लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मानेंगे नहीं। निफ्टी को लॉन्ग करते हो तो आपका ये फोटो बनता है। आई होप आपको ये फोटो समझ आ गया होगा। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो लॉस। अब आपको किसी और समझदार आदमी ने कहा कि यार कोई काम कर, ऊपर गया तो ठीक, अगर गलती से नीचे चला गया तो क्या कर, गलती है काम कर, पुट खरीद ले यार। होगा क्या, अगर गलती से बाजार नीचे की तरफ जाएगा ना, अगर गलती से बाजार नीचे की तरफ गया तो वहां पर पुट तेरे को थोड़ा बहुत कवर कर देगी, तेरी इज्जत बचा लेगी, पैसा भी बचा लेगी। आपको थोड़ी बात समझ आएगी कि मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल है, अभी भी नहीं पता। आज की डेट में भी कईयों को लग सकता है कि मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। आज की डेट में भी कई आएंगे बाजार में जो इन्वेस्टर बनने के हिसाब से आएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मार्केट अपना बॉटम बना चुका है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो का टेक्निकल से लेना देना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट यहां से पलटे, और बिल्कुल हो सकता है मार्केट यहां पर रुक जाए और नीचे निकल जाए, सब कुछ हो सकता है। पर मैं मान रहा हूं, किसी का थॉट है कि यार मार्केट यहां से पलटेगा, मैं तो निफ्टी को लॉन्ग कर रहा हूं और मैं निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा हूं। पर किसी और समझदार आदमी ने उसे समझाया कि यार तू निफ्टी फ्यूचर को तो लॉन्ग कर रहा है, साथ में यार एक काम कर, एक पुट और खरीद ले। वक्त का नहीं पता और मार्केट का नहीं पता, गलती से बाजार नीचे की तरफ अगर निकल गया ना तो कम से कम जो पुट होगी ना, अगर बाजार नीचे गिरेगा ना तो पुट तेरी इज्जत बचा लेगी, उसमें प्रॉफिट आएगा। बात समझ आई? अपने चले काम कर, बाजार कितने पे चल रहा है, 22,250 पे। चल यार ये ले 22,250 की मंथली एक्सपायरी की पुट भी खरीद लेते हैं। चल यार तेरी बात मैंने मानी, खरीद ली एक पुट, हमने पुट खरीदी, पुट आपने ऐड कर दी। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यार, आपका मार्जिन 60,000 रुपए रह गया क्योंकि पोजीशन हेज हो गई। ये उस आदमी ने आपको कहा कि यार देखा, मैंने तेरे 2 लाख रुपए के मार्जिन को 60,000 रुपए पे लाकर खड़ा कर दिया, देख मैंने तेरी कैपिटल भी बचाई और तेरे पोर्टफोलियो को भी मैंने बचाया। अब तो कुछ कुछ मत कर, अब एक बार इसको एनालाइज कर ले। एनालाइज करने गए आप, कुछ फोटो जो आपकी ऐसी सी बन रही थी वो फोटो ऐसी सी बनने लगी। आपने कहा चलो भाई प्रॉफिट अनलिमिटेड, वाह, लॉस मात्र 22,504 रुपए। आपने कहा कि आज तो आपने गंगा नहा लिया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था कि 2 लाख रुपए के मार्जिन को 60,000 कर दिया गया, प्रॉफिट को अनलिमिटेड रखा गया और लॉस को 22,504 रुपए कर दिया गया। आपने तो उस आदमी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि उसके पैर पकड़ने लायक उसने आपको बचा जो लिया था कि जहां पर आपको लॉस मल्टीपल लाख रुपीस का होना था, वहां पर उसने आपके लॉस को 22,504 रुपए पर लाकर के खड़ा कर दिया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया इसको फ्यूचर हेज के नाम से जानती है कि एक तरफ आप फ्यूचर को खरीदते हो, पोजीशन को लॉन्ग करते हो, दूसरे ही हाथ के ऊपर आप एक पुट को खरीद लेते हो। अभी तक बहुत अच्छा है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, इट इज वेरी गुड। पर मेरे को लगता है मेरी कहानी इसके बाद शुरू होती है। यहां तक तो दुनिया काम कर रही है और कई आप पे भी सही कई कर रहे होंगे। अगर ईमानदारी से चलो और सही मायनों में कुछ काम की चीज सीखना चाहते हो ना, तो ईमानदारी से इस समय 5 सेकंड का ब्रेक लो, कमेंट्स में जाओ और लिखो कि आप ये करते हो कि नहीं करते हो। फ्यूचर हेज पर आपके भी यही यहां तक ही आपके थॉट्स हैं या नहीं है, कि आप यहां तक मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो। आप लिखो फ्यूचर हेज यस, यस का मतलब होगा कि हाँ आप करते हो, फ्यूचर हेज नो, नो का मतलब होगा कि आप नहीं करते। लिखो, फिर आपको और आगे लेकर के चलते हैं, बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फोटो देख लिया आपने, मार्जिन देख लिया आपने। अब मैं आपके साथ कुछ थॉट शेयर करता हूं कि आपने एक्चुअली में क्या किया है और आपके साथ क्या हुआ है। आइए, मुझे थोड़ा आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा आपने क्या किया। आपको 100% आनंद आएगा, 100% आपको आनंद आएगा। स्क्रीन को ब्लैंक कर लेते हैं, ये इंडिकेटर वगैरह कुछ लगा, इसको हाइड कर लेते हैं। ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई मेरे पास। अब आपको ना कुछ ऑप्शंस की मैथमेटिकल कहानी बताता हूं, शायद कईयों के लिए ग्राउंड शेकिंग होगी और कईयों के लिए आई ओपनर होगा। देखिए, जब आप किसी इंडेक्स को, अपनी स्क्रिप्ट को लॉन्ग करते हैं ना, मतलब प्लस करते हैं, आपने फ्यूचर को लॉन्ग करा, आपने निफ्टी को लॉन्ग करा था, आपने क्या करा था, आपने निफ्टी के फ्यूचर को प्लस किया था, मतलब लॉन्ग किया था। यही किया था आपने अपनी पोजीशन पे। जो आप अपने किसी स्क्रिप्ट को या इंडेक्स को या किसी को भी जब आप लॉन्ग करते हैं ना, तो इस लॉन्ग की पोजीशन को ना, यहां पर तो आप क्या करते हैं, आप ऑप्शंस का सहारा नहीं लेते, आप सीधा जाते हैं फ्यूचर्स में पोजीशन बना देते हैं। या फॉर दैट मैटर, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं
और एग्जांपल मान लें कि आप टाटा मोटर में काम करते हैं, तो टाटा मोटर का बहुत बढ़िया तरीका, फ्यूचर लॉट के बराबर के 550 क्वांटिटी को लॉन्ग कर दोगे तो आप फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग हो जाते हो। या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आजकल मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेक कर रहा हूं, तो उसका जो लॉट का साइज है वो 125 है। अगर आपके पास 125 स्टॉक्स हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो आप फ्यूचर के बराबर हो। या तो आप फ्यूचर को खरीद लेते या आप 125 को लॉन्ग कर देते। फर्क ये पड़ता कि 125 खरीद रखे हैं तो मार्जिन ज्यादा लगा होगा, फ्यूचर में अगर लॉट खरीद रखा है तो वहां पर फ्यूचर थोड़ा सा लिवरेज प्रोडक्ट होता है तो वहां पर मार्जिन कम लगा होगा। पर कहानी आ गई है, जब आप किसी अपने इंडेक्स को या स्टॉक को लॉन्ग करते हो ना, तो एक्चुअली में आप क्या करते हो वो सुनो। आप एट द मनी की कॉल को खरीदते हो और एक एट द मनी की पुट को शॉर्ट करते हो। ये दोनों चीजें बराबर हैं। निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग कर लो या एट द मनी की कॉल खरीद लो और एट द मनी की पुट को शॉर्ट कर दो। दोनों चीजें बराबर हैं, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस है पहले नहीं पता होगा, क्योंकि सिंथेटिक पोजीशंस हैं, ये प्रोफेशनल्स के टूल्स हैं। कईयों को पता भी होगा, कईयों को शायद नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता, ये मान लेते हैं वीडियो उनके लिए है। आप मैंने साथ में बोला कि एट द मनी, तो क्या ये एट द मनी पर करना जरूरी है कि एट द मनी की कॉल को प्लस करा जाए और एट द मनी की ही पुट को माइनस करा जाए? कोई जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पर आपको करना क्या है कि दोनों के दोनों केसेस में अपने स्ट्राइक प्राइस को सेम रखना है। कि अगर आप कॉल 22,300 की लॉन्ग कर रहे हो तो पुट शॉर्ट आप 22,300 की करोगे, स्ट्राइक प्राइस को सेम रखो। मैं आपको प्रूव कर देता हूं जो मैं बोल रहा हूं वैसा है या नहीं है। आइए सिर्फ ये देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग है, फोटो देखिए। फ्यूचर लॉन्ग की ऐसी फोटो बनती है। मैंने कहा कि निफ्टी के फ्यूचर को मत करो, मैं आपको इसकी एक सिंथेटिक पोजीशन दिखा देता हूं। आप क्या करो, निफ्टी की 22,250 की कॉल खरीद लो, जो मैंने बोला, और वही 22,250 की पुट को शॉर्ट कर दो। मार्जिन वही लगने वाला है, फोटो देख लो। आगे से बाजार ऊपर प्रॉफिट, नीचे लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, फोटो सेम। ये जो मैंने आपके सामने करके दिखाया ये कुछ नहीं है, ये फ्यूचर का सिंथेटिक फ्यूचर है। सिंथेटिक फ्यूचर का मतलब होता है फर्जी फ्यूचर, डुप्लीकेट, मिरर कॉपी, कि आपने अपनी फ्यूचर की पोजीशन को फ्यूचर में ना बना करके ऑप्शंस के साथ बना दिया। ऑप्शंस इतने वर्सेटाइल होते हैं कि ये आपकी फ्यूचर की पोजीशन को रेप्लिकेट करके दे देंगे। यहां तक भी कोई बात नहीं। एक आदमी ने कहा यहां तक क्या कमाल करके दिखा दिया भाई तूने। एक आदमी ने फ्यूचर को लॉन्ग करा तो भी 2 लाख रुपए मार्जिन लगा, तूने कॉल को खरीदा पुट को माइनस करा तो भी 2 लाख रुपए माइनस, तो भी सेम मार्जिन लगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम है। यहां तक भी मैंने अभी तक आपको क्या नया बता दिया या क्या ग्राउंड शेकिंग बता दिया? नहीं। अब आपके मतलब की चीज आने वाली है, वो देख लीजिए। गेम चेंज यहां पर हो जाएगा। आप क्या करते हैं, आप निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं पोजीशन बनाने के लिए। से मतलब है कि आप कॉल को खरीदते हैं और एक पुट को माइनस करते हैं, बराबर है निफ्टी के एक फ्यूचर को आप लॉन्ग करते हो। दोनों बराबर है। अभी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ये सिंथेटिक है, ये फ्यूचर की पोजीशन थी, ये ऑप्शन से सिंथेटिक पोजीशन थी। हेज करने के लिए क्या करते हो, फ्यूचर को खरीदते हो और साथ में एक पुट को प्लस कर लेते हो। यही किया था शायद हमने, यहां पर नहीं, हम यहां पर एक बार करके दिखा देंगे आपको वही चीज कि हमने क्या किया था। हमने निफ्टी के फ्यूचर को खरीदा था, किसी ने कहा था भाई निफ्टी के फ्यूचर को खरीद ले और हेज करने के लिए क्या कर, इसको लॉन्ग कर देंगे। और हेज करने के लिए उसे क्या था कि हेज करने के लिए एटीएम की पुट को खाते में खरीद ले। यही किया था हमने। हमारा मार्जिन कितना रह गया था, 60,000 मार्जिन हो गया था। ये देख लीजिए 60,000 मार्जिन में, ये देख लीजिए बिल्कुल वही कहानी। प्रॉफिट हमारे अनलिमिटेड, लॉस हमारे 22,504 और हमारा मार्जिन 60। हमने एक्चुअली में किया क्या है आपके सामने, निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग करा है और पुट को खरीदा है। यहां पर भी वही कर रहे हैं कि निफ्टी के फ्यूचर को ना खरीद करके निफ्टी की एक कॉल को खरीद रहे हैं, निफ्टी की पुट को बेच रहे हैं और हेज करने के लिए एक पुट को खरीद रहे हैं। सेम फ्यूचर हेज पोजीशन है ये। आप ये कर लो या एक पुट ये कर लो, एक ही बात है। यही तो कर रहे हो आप। आप यहां पर क्या करते हो, निफ्टी को लॉन्ग करते हो और साथ में पुट को खरीदते हो। और उसके सिंथेटिक में क्या करते हो, कॉल को खरीदते हो, पुट को बेचते हो और एक पुट को खरीद लेते हो। ये दोनों की दोनों पोजीशन सेम है सर।
बिल्कुल ये 100% रेप्लिकेट पोजीशंस हैं। एक्चुअल में जब आप एक फ्यूचर को हेज करते हो ना पुट से, आप कुछ नहीं करते, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, कॉल को खरीद रहे हो, पुट को बेच रहे हो और फिर वहीं पर एक पुट को खरीद रहे हो। जब आप एक पुट को बेचते हो और एक पुट को खरीदते हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो जो आपका निफ्टी फ्यूचर हेज बनाए बैठे हो ना, ये जो निफ्टी फ्यूचर हेज बना करके जो खुश हो रहे हो, ये कि फ्यूचर को खरीदा और पुट से हेज कर दिया, 60,000 रुपए का मार्जिन दिया, देखते जाओ गेम, यही फोटो बनाई ना आपने, यही अल्टीमेटली फोटो बनी ना। अभी देखो आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देते हैं। जब ये पुट और ये पुट आपस में कैंसिल हो गई तो अल्टीमेटली आपका बचा क्या, सिर्फ एक कॉल बच गई। तो आप एक काम कर लो, बहुत आसान है, निफ्टी की 22,250 रुपए की एक कॉल ही खरीद लो। ऐसे काय परेशान हो रहे लाइफ में, कितना मार्जिन लग रहा है, 22,000 रुपए। फोटो देख लो, क्या समझ आया, ये है रियलिटी। आप क्या कर रहे हो, जो जितने खुश हो रहे हो ना, निफ्टी के फ्यूचर को खरीदा और पुट से हेज कर दिया और बाजार जहां मर्जी चला जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, वो वक्त बताएगा आपको। आपने कुछ नहीं करा हुआ, आपने सिर्फ एक एट द मनी की नेकेड कॉल को खरीदा हुआ है। और ये जो लॉस देख रहे हो 22,704, वो बिल्कुल वही है जो आपका 250 की, कुछ एक रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तो होता भी नहीं है। 22,504 फोटो वही और ये सब सेम कहानी, वही चीज होती है। कहना क्या चाहता हूं मैं, पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था दिखा देता हूं आपको। आप क्या कर रहे हो, निफ्टी को लॉन्ग करते हो, निफ्टी को लॉन्ग करते हो और एक पुट को खरीदते हो, आप अपने आप को हेज कहते हो। कुछ मत करा, मैंने क्या करा, मैंने इस निफ्टी को ब्रेक कर दिया। निफ्टी एक्चुअली में जो निफ्टी को लॉन्ग कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहे, वो आप एक कॉल खरीद रहे हो, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मेरे को स्क्रिबल में दिक्कत हो रही है। आप एक कॉल खरीद रहे हो, एक पुट को माइनस कर रहे हो और वापस एक पुट को खरीद रहे हो अपने आप को हेज करने के लिए। अपने आप को हेज बोल रहे हो पर आप हेज नहीं हो, ये पुट के साथ ये पुट कैंसिल हो जाएगी। आप सिर्फ एक नेकेड कॉल को खरीद के बैठे हो, कुछ नहीं करा आपने, आपकी पोजीशन सिर्फ एक नेकेड कॉल लॉन्ग है। इसलिए मैंने थंबनेल में आपको डाल करके दिया, यू आर नॉट सेफ। आपने फ्यूचर खरीदे हुए हैं, आपने कोई स्टॉक को प्लस किया हुआ है और आप किसी की कहानी सुन करके अगर पुट को खरीद के बैठे हो और आपको लग रहा है कि आप है, जो नहीं, आपने सिर्फ एट द मनी की कॉल को खरीद रखा है। मैं आपको वैसे कहूं ना कि एट द मनी की नेकेड कॉल खरीद लोगे, अपने आप को आप इन्वेस्टर समझते हो या मानते हो और आप होगे भी, तो आप मुझे 4 गालियां निकालो और कहोगे भाग जाए यहां से, तू हमें क्या बताने आया। नेकेड कॉल कौन खरीदता, तो दुनिया का सबसे घटिया सौदा होता है, पर इवेंचुअली आपने कर वही रखा है। जैसे मैंने कहा कि कई लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, दिमाग तो कहेगा अरे तो मैथमेटिकली फोटो बना करके तो ठीक करके दिखा रहा है, बिल्कुल यही है, प्रूफ कर रहा है तो बात को, पर दिल आपका गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि आप अपने पुराने बायस अपने थॉट्स के साथ पड़े हुए हो, क्योंकि आपके ब्रोकरों ने और आपके कई इन्फ्लुएंसर्स ने जो जिनके वीडियो देखते हो ना, उन्होंने आपको ऐसी चूरण चटनी चटाई है कि आप मानने को तैयार नहीं हो मेरे भाई। पर आई होप कि इस प्रेजेंटेशन को अगर आप 2 बार देखोगे, अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाकर के अगर आप ये लगाने समझने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि गिरते हुए बाजार में अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी पुट आपको बचा रही है, कुछ नहीं हो रहा आपके साथ में, कोई पुट आपको कुछ नहीं बचा रही, सिर्फ ये हो रहा है कि उसको आपने पूरी की पूरी अपनी पोजीशन को नेकेड कॉल में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया, फ्यूचर हेज का मार्जिन आता है 60,000 रुपए, नेकेड कॉल का मार्जिन आता है 22,000 रुपए। तो जो तुम अचीव 60,000 से करने की कोशिश कर रहे थे उसको 22,000 से भी कर सकते हो, पर है कुछ नहीं, ये नेकेड कॉल बाय है। बाजार गिरेगा, कॉल की कीमत टूटेगी, बाजार ऊपर चला जाएगा, कॉल की कीमत बढ़ जाएगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस ट्रेड में। अब आगे, अब आप मुझे जैसे जैसे सवाल कमेंट्स करेंगे, सवाल पूछेंगे, फीडबैक देंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अगले आने वाले वीडियोस में यह बताने की कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हेज कर कैसे सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपके पास होल्डिंग है, होल्डिंग आपसे बेची नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है कि बाजार पलटेगा,
बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं पलटेगा बाजार? हम सब चाहते हैं बाजार पलटे, बाजार का कोई काम नहीं है नीचे जाने का, नीचे जाता है बाजार, रिटेल रोता है, खून के आंसू निकलते हैं उसके। हम सब चाहते हैं बाजार पलटे, क्यों ना पलटे, पर जब तक नहीं पलटता तब तक बाजार टूटता रहता है और आप तिल तिल करके मरते हो। तो ऐसे में कोई और आया और ऊपर आपको ये बता गया कि साथ में पुट खरीद ले, तो सोचो वो आपके साथ में क्या कर गया। मैं ये कहूं कि ये वीडियो, हालांकि जो थॉट था उस थॉट के हिसाब से तो कंप्लीट है, पर मेरी समझ कहती है ये अब डिपेंड करेगा आपके आने वाले कमेंट्स के ऊपर कि आपको और आगे फर्दर वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, आप क्या चीज सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते। पर अगर आप आज का भी वीडियो देख रहे हो और आज के बाद आप कसम खा रहे हो कि आप कोई ना सीखना सिखाना, जो जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा रहने दो, तो कोई परेशानी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके बहुत काम आएगी। कम से कम आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि फ्यूचर हेज नाम की जो चीजों की जो दुनिया वीडियो बना बना करके बैठी है ना, गाने गाई है फ्यूचर हेज, कम से कम ये जो आपने देखा है या जो कर रहे हो ना, अगर आप ये करते हो, पोर्टफोलियो को प्लस कर दिया और नीचे पुटे खरीद ली और आप इसको फ्यूचर हेज कहते हो ना, फ्यूचर हेज नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेकेड कॉल बाय है। विश्वास करो मत करो, पैसा आपका है, आपके सामने रियलिटी आ जाएगी। और मेरे जैसे आदमी को मुझे पता है, मुझे कभी कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, करना भी नहीं चाहता हूं, सब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जिसको जो बोलना है वो बोलो, जिसको जैसा करना है, जो जिस प्रकार के आपको सरकास्टिक, नेगेटिव, एब्यूजिव कमेंट्स करने हैं, जिसको जैसे अच्छे लगते हो करोगे, भरे पड़े सारा दिन वही आप। पर जिसको ये बात क्लिक कर गई वो इमीडिएटली दूसरे टेंजेंट पे डलेगा, थॉट को चेंज करेगा और अपनी कैपिटल को बचाएगा। जो नहीं बचाएगा वो नहीं बचाएगा, मेरे कहने से, वो किसी के कहने से भी नहीं बचाएगा। पर बहरहाल मैं ज्यादा अननेसेसरी ड्रैग नहीं करता, मैं बात को खत्म करता हूं, वीडियो कंक्लूड करने का समय है। आज आपको ये बड़ा ही सुपर स्पेशल थॉट आपके साथ में शेयर करना था, विद होप कि शायद आप कोई बात नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, एक आध दो अपडेट है वो देना चाहूंगा। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा हमारे साथ में कि इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर आप इनवाइटेड होंगे, आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, अपनी स्किल को अलग लेवल पर डाल पाएंगे। बहुत फायदेमंद चीज है रिटेल के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट का काम आपने 4 सालों 5 सालों में सीखना है, वो आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाए, फटाफट चीज को सीखें, आप आगे बढ़े। ठीक समझे? तो चैनल मेंबरशिप जरूर कंसीडर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, समय निकालिएगा, कुछ एक आध दो शब्द लिख दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जो मुझे कमेंट्स देंगे वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उससे मुझे पता चलता है कि मेरी बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कुछ भी सुझाव, कंस्ट्रक्टिव, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख दीजिएगा, बस इतनी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर लगे कि कभी हमने आपको कोई ऐसी चीज बताई है जिसने आपकी हेल्प करी है ग्रो करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हो सके तो इस कंटेंट को आगे शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी के कान में पड़ जाए, कोई गलती कर रहा हो या गलती करने के चक्कर में पड़ा हो, तो वे सुन के, देख के, समझ करके रुक जाए, थॉट को डेवलप कर ले और आगे बढ़ जाए। ये जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने से हमें बड़ा लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले सामने वाले के कानों में पड़ गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके लॉसेस कंट्रोल हो जाने। दूसरा, कुछ हमारा चैनल भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार, जिस शिद्दत के साथ हम मेहनत करते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी जरूर रहती है कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए, हाथ जोड़ करके चाहिए। फिलहाल के लिए यार वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।